गृह प्रवेश की पूजा में इन 5 गलतियों को करने से आपको बचना चाहिए। आप जानते होंगे सामान्य सरल तरीके से हम अपने घर पर गृह प्रवेश करते हैं, भले ही विस्तृत हो, संक्षिप्त हो, यह बहुत कारगर और श्रेष्ठ माना जाता है। गृह प्रवेश की पूजा हर स्वरूप में फल देने वाली होती है। ऐसे में कुछ गलतियां करते हैं जिस कारण से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से हम परेशान रहते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे, किस स्वरूप में, कहाँ पर इस घर में कौन सी कमी है। देखिए, घर तो अपना हम बहुत मन, तन, धन से बनाते हैं और बहुत मेहनत से भी बनता है। ऐसे में जो पूजा है वह सही नियम विधि से होनी चाहिए। ऐसे में यह छोटी छोटी बातें आपको विदित होंगी, पता होंगी, तो आप स्वयं आगे होके इन कुछ नियमों का पालन करेंगे, इन चीज़ों का आपको ज्ञान रहेगा, तो आने वाले जो पंडित जी हैं जो आपके घर पर पूजा कराएंगे, तो आप अपने ज्ञान के आधार पर थोड़ा बहुत चीज़ें और उसमें ऐड करेंगे तो यह हर स्वरूप में आपको फल देने वाला होगा। सबसे पहले अपने लिए अपनी राशि अनुसार, चंद्रमा की स्थिति अनुसार आप आवश्यक रूप से गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त निकलवाएं। अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार कभी भी किसी भी दिन घर में प्रवेश कर ले रहे हैं तो यह शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। वेद शास्त्रों में रविवार को गृह प्रवेश नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। कभी भी चतुर्थी, चतुर्दशी, नवमी, अमावस्या, यह रिक्त तिथियां मानी गई है, इनमें किया गया कोई भी काम शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो, उन दिनों भी आपको गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण में भले ही कितने ही शुभ मुहूर्त बन रहे हो, अपनी मर्जी से गृह प्रवेश ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके जो है 7 पुस्तों में अगर कोई सूतक लगा हुआ है तो भी आप गृह प्रवेश ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को आवश्यक रूप से जब गृह प्रवेश की आप पूजा करते हैं, आपने अच्छा शुभ मुहूर्त निकाल लिया, अच्छे मन से, अच्छे तन से अब आप चाहते हैं कि आप गृह प्रवेश करें, तो सबसे पहले गृह प्रवेश की पूजा में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अपने इष्ट पितृ देवी देवताओं का ध्यान जरूर करें। आप सामान्य सरल तरीके से छोटी सी कन्या पूजन के तहत पूजन करा रहे हैं तो भी आपको गृह प्रवेश बहुत नियम, ध्यान से भगवान का स्मरण, पितृ इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए पूजन करना चाहिए। हमेशा जब आप गृह प्रवेश करते हैं उस समय आप सभी को, पति पत्नी साथ में हैं अगर, तो बहुत ही अच्छा है शुभ वस्तु लेकर, जैसे अपने मस्तक पर घड़ा रखा जाता है जिसमें जल आप शुद्ध पवित्र नदियों का लाते हैं या किसी मंदिर प्रांगण से जल लाते हैं, तो आप उसे लेकर आएँ। कभी भी खाली हाथ गृह प्रवेश की पूजा नहीं। अपने साथ आप कान्हा जी लेकर जा सकते हैं, तुलसी का पौधा रख सकते हैं, अपने साथ झाड़ू रख सकते हैं। कुल मिलाकर शुभ वस्तु, आप देखते होंगे कई मूवीज में या किसी भी चीज में गौ माता को घर में घुमाया जाता है, इससे वास्तु दोष, पितृदोष समापन होता है। तो कुल मिलाकर शुभ वस्तु आपको घर में प्रवेश करते समय रखनी चाहिए। हमेशा दाहिना पैर आपको अपने घर प्रवेश की पूजा में सबसे पहले रखना चाहिए। आपने देखा होगा घर के दरवाजे पर स्वास्तिक, हल्दी के छापे लगाए जाते हैं जो कि शुभता के प्रतीक के रूप में होते हैं, तो इस नियम का भी ध्यान रखें। अब अपने घर की रसोई में आप सभी को आवश्यक रूप से जो गृह प्रवेश की आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद आपको जल्दी से जहाँ पर पूजन क्षेत्र है, जहाँ पर पूजा हुई है, वास्तु पूजन हुआ है, आपके घर की पूजा हुई है, नवग्रहों की पूजा हुई है या जिस भी स्वरूप में पूजन हुआ है, तुरंत के तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। घर प्रवेश की पूजा में तुरंत झाड़ू लगाना अशुभता के रूप में देखा जाता है। कोई भी पूजा हो, तुरंत उस स्थान से अगर आप झाड़ू निकाल कर पूरा जो सामग्री एकत्रित हुई होती है, कचरा तो इतना होता नहीं है, फूल, पत्तियाँ, चावल इत्यादि जो भगवान को समर्पित करते हैं वहीं पर समर्पित होता है, तो हमें लगता है कि अब हम तुरंत घर को साफ कर ले, नहीं। उस दिन पूजा के स्थल पर जहाँ पर गृह प्रवेश की पूजा हुई है झाड़ू नहीं लगाना है। हमेशा दूसरे तीसरे दिन ही झाड़ू लगाना चाहिए। एक रात्रि, एक दिन हमें वहाँ पर ऐसे ही छोड़ना चाहिए, कोई भी वस्तु बाहर न जाने पाए, ऐसी मान्यता है, नहीं तो आपके घर की बरकत चली जाती है। आप किसी कपड़े से पोंछकर उसे साइड में को रख सकते हैं परंतु कोई भी वस्तु बाहर नहीं जाने पाए। आपने यह बात सुनी भी होगी। इसके साथ साथ आप सभी को अपने घर पर ताला नहीं लगाना है, यह बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। जिन नए बच्चों को पता नहीं होता तुरंत ताला लगाकर चले जाते हैं कहीं घूमने, कहीं फिरने। गृह प्रवेश की आज पूजा हो गई, चले 3-4 दिन के लिए टूर बनाकर कहीं बाहर चलते हैं, ऐसा शुभ और श्रेष्ठ नहीं माना जाता। गृह प्रवेश की पूजा होने के बाद अपने घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, तभी आपके गृह प्रवेश की पूजा संपन्न होगी। इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर सकारात्मक और नकारात्मक
दोनों तरह की ऊर्जाएं विद्यमान है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में हमेशा सकारात्मकता भरी रहे तो आप सभी को अपने घर पर उस रात्रि को आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, परंतु उस घर में आपको रुकना है। कभी भी आपको लगता है कि मेरे घर में भी काम पूरा नहीं हुआ है, मैं इसे बंद कर देती हूँ, नहीं, उस घर में भले ही कोई बड़े बूढ़े रुके या कोई भी व्यक्ति रुके, परंतु उस घर में आपको रुकना जरूर चाहिए। तो इस नियम का आप ध्यान रखें, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा, तभी आपकी पूजा सफल होगी। तो गृह प्रवेश की पूजा में इस नियम का आपको जरूर ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप अपने घर की रसोई में दूध, खीर, जो भी प्रथम बार आप स्वास्तिक बनाकर अपने चूल्हे का पूजन जरूर करें। अपने घर की रसोई में हल्दी के छापे स्वास्तिक बनाएं और घर की रसोई में दूध उबाला जाता है। यह प्रथा सदियों से चली आ रही है। हमारे वेद शास्त्रों में भी ग्रह शांति पूजा में, वास्तु पूजन में इसका वर्णन मिलता है। दूध चंद्रमा का प्रतीक है, दूध माँ लक्ष्मी का प्रतीक है और दूध सबसे शुभ वस्तु मानी जाती है। तो अपने घर की रसोई में या तो खीर बनानी चाहिए, खीर वो भी दूध की, उसे उबालना चाहिए, या दूध से बनी हुई खीर को आपको अच्छी तरह से उबालना चाहिए। उबालना मतलब यह पकाने की श्रेणी में आता है। कई क्षेत्र में इसे उबालकर जो है अग्नि में जो है थोड़ा डाला जाता है, अर्थात उफनने दिया जाता है, परंतु कई क्षेत्रों में सामान्य तौर पर पहले दूध उबाला जाता है और उस दूध में से, अर्थात जो भी खीर आपने बनाई है या जो आपने दूध बनाया है, उसे आपको अग्नि में जरूर डालना होता है जिससे दूध गर्म हुआ हो, इसलिए इसे उबाला जाता है, गिरने दिया जाता है। तो अपनी क्षमता शक्ति है, आप चाहें तो दूध को सामान्य गर्म कर हल्का सा उबाल कर आप इसे बंद कर एक चम्मच की मदद से अग्नि माता को, अर्थात अग्नि देवता को भोग लगा सकते हैं या इसे उबाल सकते हैं। इस तरह से आपको गृह प्रवेश की पूजा के नियमों का जरूर ध्यान रखना है। साथ के साथ अगर गृह प्रवेश की पूजा में कोई उस समय आ जाता है, कोई भिक्षुक है, कोई ढोल बजाने वाले हैं या किसी भी तरह से कोई व्यक्ति आ जाता है, तो क्या पता आपके इष्ट पितृ देवी देवता आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपके स्वरूप में, जाने किस रूप में भगवान आ जाए। तो आप मानते हैं इन चीज़ों को तो तुरंत उनको भगाएं, दुत्कारें नहीं, कुछ ना कुछ उनको देकर राजी खुशी विदा करें। आप किसी को कुछ दे नहीं सकते तो प्रेम पूर्वक बोलकर ही उनको विदा करें। किसी भी स्वरूप में आपके घर पर कितना भी काम फैला हुआ है, परंतु भगवान के स्वरूप में परीक्षा लेंगे वह जाने। ऐसी स्थिति में कोई भी भिक्षुक मांगने आता है तो उस समय आप कुछ ना कुछ उनके हाथ में दें। और इस बात का ध्यान रखें कि आप गृह प्रवेश की पूजा में पंडित जी जो सामान लिखा रहे हैं उनको सबको लाएं। उनका संबंध किसी न किसी तरह से, कई भक्तजन मैंने देखा है हमारे घर से भी पंडित जी पूजा कराने जाते हैं तो सामग्री आधी अधूरी लाते हैं, ऐसा नहीं है। उनका संबंध नवग्रहों से होता है। अपने घर पर ध्वजा जरूर से लगाएं, पताका, इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस तरह से गृह प्रवेश की पूजा करें। घर में गंगाजल जरूर लेकर जाएं, गंगाजल का छिड़काव करें, गौमूत्र का छिड़काव जरूर करें, तभी आपके गृह प्रवेश की पूजा संपन्न हुई। आप सभी गृह प्रवेश की तिथि निकलवाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों से आप बात कर सकते हैं। और जयपुर इत्यादि क्षेत्र में आप अगर गृह प्रवेश के लिए पंडित जी ढूंढ रहे हैं तो ऊपर दिए गए नंबरों पर भी आप बात कर सकते हैं। उचित उपयोगी वीडियो आपके लिए रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई भी